एडिटोरियल करंट अफेयर राष्ट्रीय घटनाक्रम वन लाइनर फरवरी 2025। सिक्किम का पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची पूर्वोत्तर राज्य का पहला ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शैक्षणिक संस्थान बन गया है। पूर्वोत्तर का ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने वाला सिक्किम का कौन सा पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 6 फरवरी को जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया गया। महाकुंभ में जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें 15,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य भारत में आदिवासी समुदायों की समृद्ध विरासत और परंपराओं को प्रोत्साहित करना है। 11 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण था, जिसका आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया। त्रिपुरा सरकार ने 80,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। त्रिपुरा सरकार ने 80,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए त्रिपुरा इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी ऑफ कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने एक नया प्लेटफॉर्म मित्रा लॉन्च किया। क्या त्रिपुरा सरकार ने 80,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या लाया? कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम किसका है? त्रिपुरा का है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने एक नया प्लेटफॉर्म मित्र प्लेटफॉर्म किसका है? सेबी का है, लॉन्च किया है। इसके जरिए निवेशकों को उनके खोए हुए निवेशों और निष्क्रिय म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिल सकती है मित्र के द्वारा। उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक की सुविधा से लैस भारत की पहली विधानसभा बनी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक की सुविधा से लैस भारत की पहली विधानसभा बनी है। केंद्रीय नगरीय उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू केंद्रीय नगरीय उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने भारत में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल का शुभारंभ किया है। ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है भारत। ईपीएल शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है भारत। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ड्रोन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए ड्रोन संवर्धन उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन क्षेत्र के संवर्धन के लिए ड्रोन संवर्धन उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन किया गया। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। पूसा कृषि विश्वविद्यालय मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसका विषय उन्नत कृषि विकसित भारत था। पूसा कृषि विश्वविद्यालय मेला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। पूसा कृषि विश्वविद्यालय मेला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और इस विषय था उन्नत कृषि विकसित भारत। इस मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित अत्याधुनिक किस्मों प्रौद्योगिकी की लाइव प्रदर्शन दिया गया है। 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। भारत सरकार ने प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती के अवसर पर 100 का स्मारक सिक्का जारी किया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नई दिल्ली में ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र की स्थापना की। भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र की स्थापना ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर की गई। भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र की स्थापना ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर की गई। 21 से 25 फरवरी 2025 तक चेन्नई में आईआईटी मद्रास द्वारा एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आईआईटी मद्रास द्वारा चेन्नई में एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन चेन्नई में किया गया। इस प्रतियोगिता में 10 हाइपरलूप टीमों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य इनोवेशन हाइपरलूप तकनीक के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना था। छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही निशा यादव कहाँ के? छत्तीस की ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर झंडा फहराया। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर झंडा किसने फहराया? निशा यादव ने फहराया। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा 27 फरवरी से 1 मार्च तक बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया 27 फरवरी से 1 मार्च तक। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। यह विकसित भारत के लिए बागवानी विषय पर आधारित था। इसका उद्देश्य देश में विकास में बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना था।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की कि कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की कि कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन एटीपी सिस्टम में देशव्यापी रोलआउट के साथ भारत की रेलवे सुरक्षा में बदलाव होने जा रहे हैं। कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन एटीपी सिस्टम में देशव्यापी रोलआउट के साथ भारत की रेलवे सुरक्षा में बदलाव होने जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन में क्या एटीपी सिस्टम में क्या किया जाएगा, रोल आउट में देश में रेलवे सुरक्षा में बदलाव होने जा रहा है। मेटी और आईआईटी इंदौर ने एग्री हब की शुरुआत की। एग्री हब की शुरुआत किसने की है, तो मेटी और आईआईटी इंदौर ने की है, जो एक एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र है जिसका उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक क्रांति लाना है। इस पहल के द्वारा उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एमएल और डीप लर्निंग का उपयोग करके सूखे, बाढ़ और कम उत्पादकता जैसी चुनौतियों का समाधान करना है। महाराष्ट्र एआई शिक्षा अनुसंधान एवं नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कौन स्थापित करेगा, तो महाराष्ट्र। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करेगा महाराष्ट्र। इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के विशेषज्ञों ने मिलकर एक टास्क फॉर्स बनाई है। 4 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड यात्रा का शुरुआत किया। तो वाटरशेड अभियान यात्रा, जिसमें वाटरशेड के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ये किसने किया है, ये किया है श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत किसने किया, शिवराज सिंह चौहान ने किया है वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ। 2 फरवरी 2025 को जोहान्सबर्ग में बाप्स बहुसांस्कृतिक केंद्र के हिस्से के रूप में दक्षिणी गोलार्ध में श्री स्वामीनारायण के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। श्री स्वामीनारायण के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो जोहान्सबर्ग के बाप्स में किया गया है। श्री स्वामीनारायण के सबसे बड़े मंदिर का कहाँ पे किया गया, जोहान्सबर्ग में किया गया। आयुष मंत्रालय ने शतावरी में औषधि लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया है। शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान किसका है, तो आयुष मंत्रालय का। शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान किसका है, आयुष मंत्रालय का। भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जैसी पहलों के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। भारत क्या कर रहा है, भारत जो है लॉजिस्टिक नीति एनएलपी जैसी भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जैसी पहलों के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, जिसका उद्देश्य 2030 तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक यानी कि एलपीआई में 25 शीर्ष 25 रैंक में आना है। यूनिसेफ ने बच्चों के बीच चोट से संबंधित मौतों के प्रमुख कारण दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने के लिए एक बाल सड़क सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रोडमैप पेश किया है। किसने, यूनिसेफ ने। इस योजना में पूरे भारत के बच्चे के लिए सुरक्षित सड़कें बनाने के लिए गति विनिमय, शैक्षणिक पहल और लक्षित सुरक्षा उपाय शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं में 6 और भाषा संसद में अनुवाद सेवाओं से और बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू को शामिल करने की घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के अनुवाद में इसको बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को शामिल करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य विधायी चर्चाओं में पहुंच और समावेशिता को बढ़ाना है। यह कदम अंततः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं को शामिल कर व्यापक प्रयास करने का हिस्सा है। और ये जो 22 भाषाएं किसमें, अनुसूची 8 में है। हालांकि संस्कृति को शामिल करने की इसकी संप्रेषणीयता और आधिकारिकता स्थिति पर बहस छिड़ गई है। इसमें जो है संस्कृत को शामिल करने से इसकी संप्रेषणीयता और आधिकारिकता स्थिति पर बहस छिड़ गई है। काशी तमिल संगमम 3.0 15 से 24 फरवरी 2025 को वाराणसी में आयोजित किया गया। काशी तमिल संगमम कहाँ पे आयोजित किया गया, तो वाराणसी में किया गया, जिससे तमिलनाडु और काशी के बीच संबंध मजबूत होंगे। काशी तमिल संगमम वाराणसी में किया गया, जिससे काशी और तमिल के बीच जो है संबंध मजबूत होंगे। 16 फरवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया। आदि महोत्सव भारत के आदिवासी विरासत संस्कृति का उत्सव है। आदि महोत्सव कहाँ पे हुआ? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2025 में खिलाड़ी MC मेरी कॉम, अवनी लेखरा और सुहास यतिराज शामिल हुए। परीक्षा के चर्चा पे कौन शामिल हुआ? मेरी कॉम हुआ, अवनी लेखना हुई और सुहास यतिराज शामिल हुए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की यात्रा। कतर के अमीर शेख कौन? तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $14.08 बिलियन से दोगुना करके $28 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली मौसम भवन में किया गया है। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम नई दिल्ली में किया गया है, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय रिसाइकिलिंग और पर्यावरण उद्योग संबंध पर आयोजित अपशिष्ट रिसाइकिलिंग और जलवायु परिवर्तन 2025 के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय रिसाइकिलिंग और पर्यावरण उद्योग द्वारा आयोजित अपशिष्ट रिसाइकिलिंग और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पंजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया। कह रहा है भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ लगा है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जो पंजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क है उसमें स्थापित किया गया। जुलाई 2024 से संचालित यह सुविधा लुप्तप्राय प्रजातियों की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करती है। भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देश की प्रकृति परीक्षण अभियान। भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देश में प्रकृति परीक्षण अभियान ने 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। देश की प्रकृति परीक्षण अभियान ने 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जो समग्र स्वास्थ्य सेवा और आयुर्वेद के प्रति देश के प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सार्वजनिक और निजी सेवाओं को तक निर्बाध पहुंच के लिए आधार प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने के लिए आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है। मिटी ने आधार सुशासन पोर्टल किसका है? तो मिटी का है। असम के डिब्रूगढ़ शहर को दूसरी राजधानी के रूप में चुना। असम ने अपने दूसरी राजधानी के रूप में किसको चुना है? तो डिब्रूगढ़ शहर को चुना है। दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ शहर को चुना है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी को मनाया गया। भारत में यह दिवस उत्तर प्रदेश में पार्वती आगरा रामसर साइट गोंडा में मनाया गया। भारत में आर्द्रभूमि दिवस कहाँ पर मनाया गया? तो पार्वती आगरा रामसर साइट गोंडा में मनाया गया, जिसकी थीम हमारे साझा भविष्य हेतु आर्द्रभूमियों का संरक्षण था। बिहार का पहला गोट सीमेंट स्टेशन गया में बनेगा। बिहार का पहला गोट सीमेंट स्टेशन कहाँ पे बनेगा? गया में बनेगा। बिहार का पहला गोट सीमेंट स्टेशन गया में बनेगा। न्यूजीलैंड के एक पर्वत माउंट तारानाकी को न्यूजीलैंड ने एक पर्वत माउंट तारानाकी को कानूनी रूप से व्यक्ति का दर्जा दिया गया है और यह यहाँ के मूल निवासी माओरी समुदाय इस पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं। न्यूजीलैंड के एक पर्वत माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। यहाँ के मूल निवासी जो माओरी समुदाय है ये इसे अपना पूर्वज मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से 23 जनवरी 2025 को लागू हुआ। किस पे? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस पे। पूर्वोत्तर हेतु महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबी का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया। पूर्वोत्तर हेतु महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबी क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता कार्यक्रम है। स्वावलंबी क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमी कार्यक्रम है जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया है। यह नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया है। स्वावलंबी किसके सहयोग से शुरू किया गया? नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं को उद्यमशीला मानसिकता साधन और मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है। मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत कुशल निगरानी एवं सेवा हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन किसमें मिला है? तो मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत। बिहार के भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया गया है। बिहार के भ्रष्ट जो लोक सेवक होंगे उस पर कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बिहार में। कर्नाटक राज्य को नस्ल मुक्त राज्य घोषित किया गया। नक्सल मुक्त राज्य कौन सा है? कर्नाटक को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया। इंदौर के बाद अब भोपाल में भी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। सबसे पहले लगाया गया इंदौर में, अब भोपाल में। पहला कौन था? इंदौर था, और दूसरा भोपाल ने भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा BNSS 2023 की धारा 163 के तहत ये लगाया गया है। BNSS 2023 की धारा 63 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लगाया गया। IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया है। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया? IIT मद्रास ने। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस IIT मद्रास ने। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में आयोजित तीसरे AI एक्शन समिट की फ्रांस के साथ अध्यक्षता की है। मोदी ने क्या किया? पेरिस में आयोजित तीसरा AI एक्शन समिट में। तीसरा AI एक्शन समिट का हुआ फ्रांस में, वहाँ पे पेरिस में हुआ है, जो फ्रांस और भारत ने इसकी सह अध्यक्षता की है। फ्रांस और भारत ने तीसरा AI एक्शन समिट। इस अवसर पर दूसरे भारत फ्रांस AI नीति गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, और अगले AI समिट को मेजबानी भारत करेगा। अगला जो AI समिट होगा वो मेजबानी भारत करेगा। पहला AI समिट ब्रिटेन 2023 में किया, दूसरा AI समिट दक्षिण कोरिया 2024 में। पहला AI समिट का आयोजन ब्रिटेन 2023 ने किया था, दूसरा AI एक्शन समिट का आयोजन किसने किया था? दक्षिण कोरिया में। तीसरा AI एक्शन समिट का आयोजन पेरिस में हुआ, और चौथा AI एक्शन समिट का आयोजन किया जाएगा भारत में, यानी कि 2023 में ब्रिटेन में, 24 में दक्षिण कोरिया में, 25 में पेरिस में और 26 में भारत में होगा। सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाएगा। फरवरी के दूसरे मंगलवार को, इस बार 11 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाएगा, यानी कि इस बार 11 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 11 फरवरी को। बिहार राज्य के 5 इसकी थीम थी एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। बिहार राज्य में 5 एकड़ से अधिक बड़े तालाबों को 50 MW सोलर प्लांट निर्माण होगा। बिहार में क्या होगा? 5 एकड़ से अधिक बड़े तालाब जो भी होंगे उसमें 50 MW मेगावाट का सोलर प्लांट निर्माण होगा। भारत पहला देश बन गया है जहां GI टैग वाली चावल की किस्म हेतु एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड यानी HS कोड प्रस्तुत किया गया, यानी कि चावल की किस्म के लिए HS कोड प्रस्तुत करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है। और IM पुस्तक जिसे गोपीचंद P हिंदुजा द्वारा संकलित किया गया। IM पुस्तक किसकी है? तो गोपीचंद हिंदुजा की है, और का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। IM पुस्तक किसकी है? तो गोपीचंद P हिंदुजा की है, जिसको धनखड़ ने क्या किया है? इसका विमोचन किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवा शुरू की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है? मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवा शुरू की है। मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवा किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जीव चिकित्सा अवशिष्ट ट्रीटमेंट सूजनम रिग का शुभारंभ एम्स नई दिल्ली में किया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या किया है? भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट ट्रीटमेंट सूजनम, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट ट्रीटमेंट सूजनम रिंग का शुभारंभ एम्स नई दिल्ली में किया गया है। देश की पहली रोड ट्रेन वोल्वो समूह की रोड ट्रेन को नागपुर में हरी झंडी दिखाई गई है। देश की पहली रोड ट्रेन वोल्वो समूह की है। देश की पहली रोड ट्रेन को नागपुर में हरी झंडी दिखाई गई है। केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक 2025 क्या है? केंद्रीय रेशम बोर्ड का है आयोजन। भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया सिल्वर टेक 2025 का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के मार्सिले में मजार
युद्ध समाप्ति स्थल पर गए और यहाँ के पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कहाँ पे? फ्रांस के मार्सिले में मर्गाज युद्ध समाप्ति स्थल पर गए और पहले और दूसरे में जो भी भारतीय सैनिक श्रद्धांजलि दी उनको, जो उनकी भी पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मृत्यु हुई थी। साथ ही मोदी ने मैक्रो यानी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास मार्सिले में उद्घाटन किया। भारत का नए वाणिज्यिक दूतावास मार्सिले में उद्घाटन किया। भारत ने दिसंबर तिमाही में एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर 6.4% आ गई। भारत में दिसंबर की तिमाही में एनएसएसओ की रिपोर्ट में बेरोजगारी दर घट के कितना आ गई? 6.4 आ गई। महिलाओं में बेरोजगारी दर 8.1% रह गई। श्रम बल भागीदारी दर घट करके कितना हो गया? श्रम बल भागीदारी दर बढ़ करके श्रम दल भागीदारी दर बढ़ करके 50.4 हो गई। 2025 तक भारत में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल लॉन्च किया गया। 2025 तक 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। वित्त मंत्री ने मुंबई में MSME हेतु म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना कहाँ पे? हाँ, मुंबई में MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना MSME के लिए मुंबई में शुरू किया गया है। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। इसकी क्षमता 1 मेगावाट है। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क 300 करोड़ की लागत में लखनऊ में PM मित्र योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कौन सा है? 300 करोड़ की लागत से लखनऊ में PM मित्र योजना के अंतर्गत बनेगा। देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे बनेगा? लखनऊ में बनेगा। देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में बनेगा, PM मित्र योजना के अंतर्गत बनेगा। देश का पहला AI सिटी भी लखनऊ है। देश का पहला टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में। देश का पहला AI सिटी कौन सा है? लखनऊ है। देश का पहला AI सिटी कौन सा है? लखनऊ है। देश का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र लखीमपुर खीरी में। देश का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? लखीमपुर खीरी में। देश का पहला बायो संयंत्र पॉलीमर लखीमपुर खीरी में लगाया जाएगा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 RBI द्वारा 24-25 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह RBI द्वारा 24 से 28 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम है महिला समृद्धि है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम महिला समृद्धि है और इसका RBI द्वारा किया गया 24-28 फरवरी तक। ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु मीसो प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया। ट्राइफेड ने मीसो के साथ समझौता किया है आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है। इस सूची में शीर्ष राज्य हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने क्या किया है? सूचकांक जारी किया। इसमें राज्य है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। पंचायती राज सूचकांक में सबसे अधिक कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। और इसमें पंचायती राज मंत्रालय के पंचायती राज सूची में बिहार का स्थान 18वां है। पंचायती राज मंत्रालय में बिहार का स्थान 18वां है। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना जिसने वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति लगाई। GCC नीति लाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इससे राज्य को वैश्विक नवाचार में सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। IIT कानपुर के शोधकर्ता ने नाबार्ड के सहयोग से निर्जलीकरण तकनीकी को विकसित किया। IIT कानपुर ने नाबार्ड के सहयोग से निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है। ये जो तकनीकी है अपशिष्ट को कम करने और कृषि लाभ को बढ़ाने में एक कुशल पर्यावरण अनुकूल तरीका है। नक्शा कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना और अपडेट कर भूमि स्वामित्व को सटीक दस्तावेज सुनिश्चित करना है। बिहार में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 35 ग्राम पंचायतों में मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों को समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान बिहार में चला है और वो भी महिला विकास मंत्रालय के तहत मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत सुपोषण पंचायत का अभियान चला है। कहाँ पे? 35 ग्राम पंचायतों में। फरवरी खत्म हो गया। थैंक यू।